हो गया कैमरा तो। Good afternoon, students. I am Mrs. Alka Garg, your grammar teacher, class 3rd. Today's date is 19 August 2020. As you know, I taught you chapter number 10, the regular and irregular verb. ये मैंने आपको पहले रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स बताई थी। जैसे वर्ब्स, व्हाट इज़ वर्ब्स? Verbs can be divided into two groups to express an action that happened in the past, regular verb and irregular verb. वर्ब को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। और पास्ट में मीन्स जो कि पास्ट में पहले से ही जो वर्क हो चुका होता है, दैट इज़ कॉल्ड पास्ट टेंस। तो रेगुलर वर्ब दैट टेक डी और ई डी टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द पास्ट आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब। जो भी वर्ब जिन वर्ब के पीछे जिन डी या ई डी लगाया होता है, दे आर कॉल्ड पास्ट रेगुलर वर्ब। मतलब कि पास्ट टेंस की रेगुलर वर्ब होती हैं जिनमें डी और ई डी लगाया जाता है। इसमें कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर मीन्स कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। जैसे वी एड डी टू ए वर्ब इफ़ इट इज़ एंड विद ए वोवल। जो वर्ब किस लास्ट में जिसमें वोवल आता है, वोवल देयर आर 5 वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यू नो, ए ई आई ओ एंड यू। जैसे आई बेक में लास्ट में बी ए के ई, तो ई इज़ अ वोवल, सो वी एड ओनली डी हियर। आई बेक्ड कुकीज़ yesterday. They dance, D-A-N-C-E. In the last of the word is E. E is a vowel, so we add only D here. Next है we add ED. फिर कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें हम ED का यूज़ करते हैं, that end with a consonant, जिसमें लास्ट में वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है। मीन्स ए ई आई ओ यू से अलग बाकी के 21 लेटर में से कोई भी होता है तो उसमें हम ई डी का यूज़ करते हैं। जैसे आई ब्रश, तो ब्रश में एस इज़ एच, बी, इस ब्रश की स्पेलिंग है BRUSH, तो एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, सो वी एड हियर ई डी। एंड वॉक्ड, WALK, walk is a K is also a consonant, so we add here ED. I walked to my friend's house yesterday. कल मैं अपने फ्रेंड्स के घर गया था। तो यहाँ पे जो भी वर्क पास्ट टेंस में होते हैं उसमें हम पास्ट की रेगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। फॉर सम वर्ब एंडिंग विद वाई, कुछ वर्ब वाई से एंड होती हैं तो उसमें हम वाई की प्लेस पे हम आई लगाते हैं और आई डी का यूज़ करते हैं। जैसे द बेबी क्राई, ओरिजिनल वर्ड इज़ CRY, क्राई, तो वाई है लास्ट में एंड विद दिस वर्ड इज़ एंडिंग विद वाई, सो वी एड आई इन प्लेस ऑफ वाई एंड ED, क्राई। ही अप्लाइड फॉर दैट जॉब एट वंस, उसने उस जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो यहाँ पर अप्लाई की स्पेलिंग भी APPLY है, तो हमने यहाँ पर APPLY की प्लेस पे आई लिखा है और ED लिखा है। तो इस तरह ये कुछ वर्ब होते हैं जिसको हम अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। फॉर सम वर्ब्स एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट प्लस वोवल प्लस कॉन्सोनेंट वी एंड द लास्ट कॉन्सेंट एंड एड ED। तो हम उसमें क्या करते हैं, कुछ में उसमें डबल कर देते हैं वर्ब। जैसे लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है जिस वर्ड में, जैसे फॉर सम वर्ब्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट, जैसे स्टॉप में लास्ट का जो P है वो लेटर कॉन्सोनेंट है और इसके पहले O, दैट इज़ अ वोवल, सो वी डबल्ड द consonant and add ED, stopped. She stopped work at 12:45 PM today.
दे ट्रैवल, ट्रैवल की स्पेलिंग TRAVEL होती है। तो एल से पहले इसमें वॉवल है, फिर कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमने वॉवल को डबल, कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया है और उसके बाद ED ऐड किया है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ये वर्ब्स दैट एंड विथ कॉन्सोनेंट। जो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं, प्लस फिर उसमें वॉवल भी होता है। फिर वर्ब्स दैट एंड विथ कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल प्लस एक्स, उसमें एक्स लगा होता है लास्ट में। कॉन्सोनेंट होता है पहले, फिर वॉवल और उसके बाद एक्स होता है। तो जब एक्स होता है तब हम उसमें डायरेक्ट ही ED यूज़ कर देते हैं। जैसे मिक्स, MIX, इसमें पहले एक्स कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वॉवल लगा हुआ है I, तो इसलिए हमने यहाँ पर ED लगा के इसको मिक्सड कर दिया है। जैसे टायर्ड वी रिलैक्सड फॉर ए व्हाइल, हम रिलैक्स, इसमें एक्स लास्ट में है और उसके पहले ए वॉवल है, इसलिए हमने इसमें ED लगा के इसको रिलैक्स्ड बना दिया है। फिर होती है कुछ इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। Verbs that do not take D or ED to express an action in the past are called irregular verbs. जो भी वर्ब जिनके लास्ट में हम D या ED नहीं लगाते हैं और जो भी एक्शन पास्ट टेंस में, पास्ट में कहे जाते हैं, मतलब कि जो पहले वर्क हो चुका होता है ऐसे कहे जाते हैं, लेकिन उसमें D या ED का यूज़ नहीं करते हैं, दैट आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब। देयर स्पेलिंग चेंज व्हेन दे आर यूज्ड इन द पास्ट टेंस, उनकी पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है जब हम उनको पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। जैसे वी एट चाइनीज़ फूड लास्ट नाइट, एट माने खाया, तो हमने लास्ट नाइट ईट की सेकेंड फॉर्म इसमें पूरी स्पेलिंग चेंज हो गई है, EAT की स्पेलिंग हो गई ATE, एट। वी एट मीन्स पास्ट टेंस में चला गया ये। आई स्लीप अर्ली लास्ट नाइट, पास्ट फॉर्म ऑफ स्लीप, तो यहाँ पे ये स्लीप की पास्ट फॉर्म है स्लेप्ट, तो ये पूरी स्लीप का स्लेप्ट स्पेलिंग चेंज हो गई। अभी कुछ फॉर्म वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें सम इरेगुलर वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर स्पेलिंग्स, वी यूज सेम बेस फॉर्म द रूट ऑफ द वर्ब। हम इसमें पास्ट टेंस में और बेस फॉर्म उसकी हम ऐसे कि ऐसे, उसमें कोई स्पेलिंग चेंज नहीं होती है, ऐसे यूज़ करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसी हैं जैसे कट, उसकी पास्ट टेंस में भी होगी कट। कॉस्ट, पास्ट टेंस में कॉस्ट। फिर पुट, पास्ट टेंस पुट, एंड शर्ट, एंड पास्ट टेंस इज ऑल्सो शर्ट। तो ये हुए आपके इरेगुलर वर्ब्स। अब इसके बाद ये एक्सरसाइज है, इसमें जैसे ये ब्रिंग है, तो ब्रिंग की इसमें कुछ इसमें पूरी स्पेलिंग चेंज हो जाती है, कुछ स्पेलिंग चेंज होती है थोड़ी सी। जैसे ब्रिंग का ब्रॉट, ब्रिंग का BROUGHT ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट। SIT सिट, सिट का हो गया सेट, सिट सेट। ग्रो का हो जाएगा ग्रू, इसमें GREW हो जाएगा, GREW ग्रू। इसके बाद फिर इसके बाद ये वर्ब है रन। रन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रैन, रन का रैन हो जाएगा। और स्विम का स्वैम, SWAM स्वैम। और SELL सेल, सेल का सेकंड फॉर्म हो जाएगा सोल्ड। ये इस तरह से कुछ इसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती हैं। अभी एक एक्सरसाइज है नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। इसमें ब्रैकेट में कुछ ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें ब्रैकेट में फॉर्म दी हुई है वर्ब की, तो इनकी हमको सेकंड फॉर्म बनानी है। जैसे दे टुक टेक द बस, दे टुक द बस टू गो टू द फेयर ऑन संडे। दे
टुक द बस टू गो ऑन द फेयर ऑन संडे। वे बस को फेयर में ले गए, तो ले गए ऑन संडे। तो टुक का हमने यहाँ पर टेक फर्स्ट फॉर्म है इसकी, और इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा TOO के टुक। दे टेक का टुक, दे टुक द बस टू गो ऑन द फेयर ऑन संडे। वे संडे में बस को फेयर में, मेले में लेकर गए थे। तो टेक की सेकंड फॉर्म हो गई टुक। सेकंड, ऊप्स, ऊप्स आई फॉरगेट। तो यहाँ पे फॉरगेट की सेकंड फॉर्म बन जाएगी FORGET, फॉरगॉट। E in place of E we write here O. Oops, I forgot it was Kriti's birthday yesterday. Oops, मैं भूल गई। It was Kriti's birthday yesterday, कि कल कृति का बर्थडे था। ये तो मैं भूल ही गई। तो it was Kriti's birthday yesterday। तो in place of forget we write here forgot। FORGET की जगह पे FORGOT, forgot। ये यहाँ पे बना हुआ है ना, तो इसमें आपको ये टिक मार्क लगाना है। थर्ड, आई वियर अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक। लास्ट वीक मीन्स कि मैंने लास्ट वीक, पिछले सप्ताह मैंने एक न्यू ड्रेस पहनी थी। वियर मीन्स पहनना। तो मैंने लास्ट वीक एक न्यू ड्रेस पहनी थी। तो वियर की जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो जाएगी वो वोर हो जाएगी, WORE। आई वोर अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक। मैंने लास्ट वीक एक नई ड्रेस पहनी थी। 4 नंबर, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। डू यू नो, डू यू नो, नो मीन्स जानना। डू यू नो हु डैश ब्रेक द वास। ब्रेक मीन्स तोड़ना। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। हु ब्रोक, इसमें ब्रेक की जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगी ब्रोक, BROKE, ब्रोक। मैंने यहाँ पे टिक मार्क किए हुए हैं, तो ये सही है। डू यू नो हु ब्रोक द वास, क्या तुम्हें पता है कि ये वास मीन्स होता है जैसे फूलदान को, तो ये किसने तोड़ा। ब्रोक मीन्स तोड़ देना। तो ये क्या तुम्हें पता है कि ये फूलदान किसने तोड़ा ये वास। तो 5 नंबर, मदर डैश लॉस हर कार कीज लास्ट वीक। मम्मी ने लास्ट वीक मम्मी से पिछले हफ्ते कार की कीज में चाबियाँ लॉस्ट ये फर्स्ट फॉर्म है, तो लॉस का सेकंड फॉर्म हो जाएगी लॉस्ट। मदर लॉस के प्लेस पे लॉस्ट, LOST, लॉस्ट। मदर लॉस्ट हर कार कीज लास्ट वीक। मम्मी ने लास्ट वीक, पिछले हफ्ते कार की चाबियाँ खो दी। 6 नंबर, आवर टीम, हमारी टीम विन फर्स्ट फॉर्म है द बास्केटबॉल मैच येस्टरडे। हमारी टीम ने कल बास्केटबॉल का मैच विन मीन्स जीत लेना, तो जीत लिया। तो विन तो फर्स्ट फॉर्म है, और ये विन का यहाँ पर बन जाएगा वन। आवर टीम वन द बास्केटबॉल मैच येस्टरडे। हमारी टीम ने कल बास्केटबॉल का मैच जीत लिया। ओके, फिर ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट। इसमें भी ब्रैकेट में स्पेलिंग दी गई हैं। तो ये भी ऊपर वाली एक्सरसाइज की तरह ही है सेम। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए थे, इसमें ऑप्शन केवल ब्रैकेट में है, और उसके सही आंसर भी दिए गए थे, लेकिन इसमें नहीं है। तो ये आपको अपने आप करने हैं। इसमें यहाँ पे मैंने आपके लिए कर दिए हैं। द जॉकीज राइड द हॉर्सेस रियली फास्ट। तो राइड, यहाँ पर राइड की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोड। जॉकीज राइड द हॉर्सेस रियली फास्ट। तो जॉकीज मीन्स क्या होता है, जो घुड़सवारी करते हैं, घोड़े पर जो सवारी करते हैं उनको जॉकीज कहते हैं। तो द जॉकीज रोड, राइड की सेकंड फॉर्म रोड। द जॉकीज रोड द हॉर्सेस रियली फास्ट। ये जॉकीज जो होते हैं वो हॉर्स को बहुत तेज़ी से चलाते हैं।
जो कि सेकंड नंबर वी मीन्स हम। वी वॉक यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। वी वॉक द डॉग्स यस्टरडे। हमने डॉग यस्टरडे, कल डॉग्स को बहुत सारे, वी वॉकड डॉग्स यस्टरडे। तो यहाँ पर वॉक जो है ये फर्स्ट फॉर्म है और हमने इसकी सेकंड फॉर्म वॉकड लगानी है। वी वॉकड द डॉग्स यस्टरडे। थर्ड नंबर द क्लाउन्स मीन्स होते हैं जोकर। द क्लाउन्स शो फिल इन द ब्लैंक शो अस ट्रिक। तो क्लाउन्स ने ये जोकर, इधर है ना ये जोकर, तो ये जोकर हैं, तो इन्होंने हमको कुछ ट्रिक्स दिखाए, कुछ करतब दिखाए। ठीक है, तो शो की सेकंड फॉर्म हो गई शोड। द क्लाउन्स शोड अस ट्रिक। क्लाउन्स ने हमको ट्रिक्स दिखाए। 4 द चिल्ड्रन मीन बच्चे। द चिल्ड्रन डैश द गार्डन क्लीन। फिल इन द ब्लैंक्स और फिर स्वीप, ब्रैकेट में स्वीप है तो हमें यहाँ पे स्वीप की सेकंड फॉर्म स्वेप्ट लिखनी है। द चिल्ड्रन स्वेप्ट द गार्डन क्लीन। बच्चों ने गार्डन को अच्छे से स्वीप कर दिया, मतलब कि साफ़ कर दिया, अच्छे से उसमें झाड़ू लगा दी। द चिल्ड्रन स्वेप्ट द गार्डन क्लीन। बच्चों ने गार्डन की अच्छे से सफाई कर दी। 5 फादर फिल इन द ब्लैंक्स ड्राइव मीन्स ड्राइव करना, गाड़ी जैसे चलाना। फादर ड्राइव अस फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस लास्ट इवनिंग। ड्राइव मीन्स हमको जैसे लेकर गए, तो फादर ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव, DROVE ड्रोव। फादर ड्रोव अस द फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस लास्ट इवनिंग। तो पापा हमको मतलब फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए पिछली इवनिंग को उनके फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए लेकर गए। 6 नंबर मदर डैश गेट मी ए कप ऑफ आइसक्रीम लास्ट नाइट। मम्मी ने मुझे लास्ट नाइट एक कप ऑफ आइसक्रीम का एक कप दिया। तो यहाँ पर गेट है, गेट फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड फॉर्म होगी गॉट। तो मदर गॉट मी ए कप ऑफ आइसक्रीम लास्ट नाइट। मम्मी ने लास्ट नाइट पिछली नाइट को मुझे एक आइसक्रीम का एक कप दिया। तो इसमें आपको ये जो ब्रैकेट में वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, जैसे राइड की सेकंड फॉर्म रोड, RODE रोड। फिर वॉक की सेकंड फॉर्म वॉक। फिर शो SHOW शो की सेकंड फॉर्म SHOWED शोड। और स्वीप की सेकंड फॉर्म SWEPT स्वेप्ट। और ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव। और गेट गेट की सेकंड फॉर्म हो गई गॉट। तो ये इस तरह से आपको ये वर्ड्स ये लर्न करने हैं, वर्ब की ये सेकंड फॉर्म्स हैं, ये आपको लर्न करनी है। और ऐसे ऊपर जो दी गई हैं, ऊपर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। तो ये पूरा चैप्टर आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म का है, मीन्स पास्ट टेंस का ये है वर्ब, ये पास्ट टेंस का चैप्टर है। तो ये अभी आपका ये पूरा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये अभी आप अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। इसकी वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म आपको इसमें लर्न करनी है। ठीक है, जैसे ये ब्रिंग की कुछ ये ऐसी भी फॉर्म लर्न करनी है आपको जिसमें कि एक भी वो नहीं आता है, कुछ भी स्पेलिंग चेंज नहीं होती। जैसे कट की कट रहेगी, CUT कट की कट, COST कोस्ट की कोस्ट, PUT पुट का पुट, और SHUT शट का शट। ऐसी इसकी स्पेलिंग इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो गया है। इसको आप अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। ये
चैप्टर नेम इज रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।